बस हमारी तो यही इच्छा रहती है कि आजकल के बालक थोड़ी पुनः भारतीयता की तरह चलें। अभी मॉडर्न कल्चर की ओर बहुत ज्यादा हम लोग अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा है, करो, पर अपनी मूल स्थिति का त्याग मत करो। वो हम दत्त धाम में देखते हैं। आज कई सारे प्रश्न आए हैं। महाराज जी, मैं सुबह 10-11 बजे उठकर, वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उनके लिए। महाराज जी, मैं सुबह 10-11 बजे उठकर नहा धोकर काउंटर लेके नाम जपता हूँ। मोबाइल देखते समय भी नाम जपता हूँ। बाहर दोस्तों के साथ डेली नाम जपता हूँ। राधा रानी की कृपा से बट महाराज जी, मैं एकांत में जाप नहीं हो रहा है। महाराज जी, मुझे ठाकुर जी का अनुभव करना, भागवत दर्शन करना, आप मुझे सॉल्यूशन दीजिए। कौन है ये बालक? खड़े हो सकते हैं? नहीं होगा। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं। 10-11 बजे उठते हैं। पहले तो आपने यहीं श्री जी इससे प्रसन्न हो गए हैं कि आप 10-11 बजे उठते हो, उसके बाद काउंटर लेते हो। ओहो, काउंटर कहता होगा, हो भाग्य, मुझे धारण किया जा रहा है 12 बजे। लाला देखो, हमारी स्थिति तो बहुत ज्यादा विचित्र है। अब 3 बजे तक तो हम रात में स्टूडियो में ही बैठे थे, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इतनी बुरी हालत में हो जाते हैं तो भी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना नियम रखें। अभी दत्त धाम में गुरुजी साक्षी हैं, 2.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा मैं सोया नहीं हूँ एक भी दिन। रात्रि 1 बजे फ्री होते थे, 2-2-2.5 बजे तक सोने जाते थे। 5 बजे उठ के तो गोदावरी जी में सीधे छलांग मारते। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, उल्लासनगर का थोड़ा माहौल, बंबई का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को ब्रह्म का दर्शन करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे। उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म दर्शन तो हो जाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करे? स्नान कर ले, जाते ही उठते ही स्नान ध्यान कर ले। और उसके बाद में हम एक बात बोले आजकल के बच्चों के लिए, 5 बजे उठो, 5 बजे उठ करके नहा लो, नहा करके बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहन के जाप कर लो, अपना जो भी जाप है, नियम है, सेवा कर लो। 6-6:30 बजे फिर सो जाओ, फिर से सो जाओ, अपना सब नियम आदि करके सो जाओ, और फिर 8-9 बजे आराम से उठ जाओ। आपका धीरे धीरे क्या होगा कि रात्रि जल्दी सोना शुरू हो जाएगा। फिर 9 बजे 10 बजे सोना शुरू कर दोगे, 5 बजे उठने में फिर दिक्कत नहीं होगी। वास्तव में ये जो लाला कह रहा है कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव करना है, तो उसके लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू कर दो। और ये जो जप का क्रम है ना, ये थोड़ा जल्दी शुरू करो। सुबह सुबह उठ करके ध्यान लगाना प्रारंभ करोगे। अब क्या होता है कि जैसे बहुत एक आधुनिक तरीके से समझना, बहुत बड़ा मेला लगा, साथ में 1-2 लाख लोग आ गए, तो क्या होता है कि मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो जाते हैं। क्यों? वो सिग्नल जो है वो क्लैश हो जाते हैं आपस में, और वहाँ इंटरनेट भी नहीं चलता, फोन भी नहीं हो पाता। क्यों? एक साथ 1-2 लाख लोग पहुंच गए एक जगह पर। ठीक वैसे ही क्या होता है, 6-7 बजे के बाद दुनिया उठनी शुरू हो जाती है, पूरा भारत उठ जाता है। और उसके बाद में जैसे ही भारत उठता है, उसके बाद आप नाम जप करने बैठते हो तो सिग्नल नहीं पहुंचता ठाकुर जी तक, वो कहीं ना कहीं क्लैश होता रहता है, और फिर वो उससे पूर्ण रूपेण संबंध संपर्क नहीं बन पाता। लेकिन जब आप सुबह 5 बजे उठ करके करने लगते हो, उस समय इतने सिग्नल एक्टिव नहीं रहते, सिग्नल एक्टिव नहीं रहते, तो आपका नाम जप हो। अच्छा, 7-8 बजे के बाद दुनिया नाम जप नहीं करती, पर दुनिया भगवान को पुकारती तो है, चाहे वो भाव से पुकारे, कुभाव से पुकारे, इच्छा से पुकारे, अनिच्छा से पुकारे, स्वार्थ से पुकारे, निस्वार्थ से पुकारे, पर दुनिया के लोग उठ करके ठाकुर जी को पुकारते तो हैं। उस समय स्वतंत्र नाम जप करने वालों का नाम पहुंच नहीं पाता। इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, जल्दी उठ करके। हमारे प्रेमानंद जी महाराज वो दुनिया से कितने बजे मिलते हैं पता है?
पहले तो बहुत जल्दी मिलते थे, 3 बजे 2:30 बजे रात में निकलते थे अपने भवन से और अपने आश्रम के लिए, और 2:30 से 3 बजे तक दर्शन देते थे। उसके बाद 4:30 बजे से लोगों से मिलते थे। 7 बजे तो आश्रम बंद, सेवा पूजा करके महाराज जी चले जाते थे एकांत में। क्यों? उस समय क्यों? वो ब्रह्म मुहूर्त है। उसी समय पर भगवत आराधन में बहुत मन लगता है। करके तो देखो एक बार। अब दिन में क्या होता है, राक्षसों का भी समय होता है, दैत्यों का भी समय होता है। जब उस समय में आप भगवत आराधना आदि प्रारंभ करते हैं तो उतना मन नहीं लग पाता, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को चुनो। ठीक है, अभी कथा छुट्टी है क्योंकि कथा ही 10 बजे तक चलती है। बाकी उसके बाद नियम बनाओ कि जल्दी सो जाओ, 10-11 बजे सो जाओ, सुबह उठो। अब हमारे वसंत दरबार में तो यहाँ तो रात के राजा हैं, यहाँ तो रात में ही चलता है सब। 11-12 बजे तो यहाँ दिन होता है और पूरी रात महाराज आनंद चलता है, सुबह तक चलता है। तो आप लोगों के नियम तो हैं, वो तो आपके महाराज जी बताएंगे, उनके अनुसार चलो। उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त तो आ ही जाता है। 5-6 बजे ठाकुर जी सब अपने आचार्यों को प्रणाम करके आप सोने चले जाते हो। अच्छा है वो भी, लेकिन जो वैष्णव भक्ति कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए सुबह जल्दी उठ करके भगवत आराधन करो। सब ब्रजवासी आनंद में भर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, इतने में ही एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। पूतना का आगमन हुआ। जैसी पूतना आई, अत्यंत सुंदरी रूप में आई थी। लोगों से पूछा नंद भवन कहाँ है, सबने बता दिया ये अमलार्जुन के वृक्ष जिस आंगन में है वही नंद भवन है। उसके सुंदर रूप और वस्त्रों को देख करके सब लोगों को लगा बड़े घर की कोई गोपी है, लाला को आशीष देने आई है। तो किसी ने रोका टोका नहीं, सबने ठाकुर जी के पास जाने दिया। वस्त्र और आवरण, इस पर बहुत जल्दी विश्वास मत किया कीजिए। व्यक्ति का स्वभाव देखिए, विचार देखिए, प्रभाव पर आकर्षित मत होइए, उसके स्वभाव को देखिए कैसा है। और स्वभाव नहीं देख पा रहे हैं तो सत्संग करना प्रारंभ कीजिए। सत्संग की कृपा से स्वभाव का अनुभव होने लगता है। अभी जो कई लोग ऐसे हैं जो 4 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर आप कथा को अगर पालन करने लग जाएंगे तो कथा का ऐसा प्रभाव होगा कि व्यक्ति सामने आया नहीं कि उसके स्वभाव का आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। हमको तो होने लगा है, हमको हो जाता है, स्वभाव पता चल जाता है व्यक्ति का कैसा है। और ये कोई विद्या नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारे नेत्रों में क्वालिटी होती है कि सामने वाले को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा है। पर आजकल माया में इतने पड़े हैं कि हम पहचान नहीं पाते। इसलिए सत्संग करो, खूब कथा सुनो, खूब संतों के पास जाओ, खूब भगवत वाणी सुनो, रसिकों की वाणी सुनो, ठाकुर जी की सेवा करो। धीरे धीरे क्या होगा कि नेत्रों में ये क्वालिटी फिर प्रकट हो जाएगी कि सामने कोई भी आएगा आप पहचान जाओगे ये कैसा है। धोखे में नहीं रहोगे। नेत्र स्वभाव का परिचय करा देते हैं। तो नंद जी के घर लाला भयो और वहीं पूतना आई। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यशोदा मैया को तो पता चल जाना चाहिए था कि ये पूतना जो है ये प्रभाव बनाने आई है, स्वभाव की अच्छी नहीं है। उनको नहीं पता चला, चल गया था। यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ कि यशोदा कौन है? यशः ददातीति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है उसको यशोदा कहते हैं। यश मतलब क्रेडिट। मैंने कोई काम किया लेकिन काम करके आपका नाम लगा दिया कि नहीं इनका ही है, ये इन्होंने ही किया है। जैसे स्कूल जाते थे बचपन में, होमवर्क पूरा अपनी दीदी से करवा लेते थे, स्कूल में जाके टीचर को दिखाते, टीचर अरे वाह बहुत अच्छा। समर वेकेशन होते हैं बच्चों के तो कई सारे उनको होमवर्क मिलते हैं, 1 महीने बाद ये करके लाना। घर पे जाके देखो तो पिताजी थर्माकोल काट रहे हैं, माताजी कुछ बना रही हैं
और किसका काम चल रहा है? बोले बच्चे का बना रहे हैं, और स्कूल में जाके वो बच्चा प्रस्तुत कर देता है। यही काम यशोदा जी का है, वो कार्य करके दूसरे को यश देती है। और जो ऐसे नियम स्वभाव वाले होते हैं उन्हीं के यहाँ लाला बन के आते हैं ठाकुर जी। क्यों? यश देना जानती। हम लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है, हम यश हरण करते हैं। किया किसने भी हो, हमको छीनने की इच्छा होती है, हमको लेने की इच्छा होती है कि इसका यश मुझे मिले, इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिले। इसलिए ठाकुर जी हमसे दूर रहते हैं। ठाकुर जी किसके पास जाते हैं? जो परिश्रम करके, मेहनत करके क्रिया भी कर दे और नाम दूसरे का लगा करके भाई इनके द्वारा हुआ है, मैं तो बस एक सेवक हूं। ऐसी ही यशोदा मैया है, वो आचार्य है। दूसरा, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? वो अवगुण युक्त व्यक्ति को देख करके भी विचार करता, कोई बात नहीं, अवगुण वाला है तो इसको अधिकार नहीं है क्या? इसको भी अधिकार है, ये भी ठाकुर जी के समीप जा सकता है। तो यशोदा मैया ऐसी हैं। यशोदा मैया जानती हैं कि पूतना राक्षसी है, लेकिन यशोदा मैया ने मन में विचार किया, इतनी दूर से चल के जब द्वार पर आ ही गई है तो दर्शन करा ही देती हूँ ना ठाकुर जी के। यहां से लौट करके चली गई तो कालांतर में, कलयुग में लोगों का ठाकुर जी के समीप आने से विश्वास हट जाएगा। बोले पूतना द्वार पर ही रोक दी गई? नहीं, भीतर ले जाई गई। इससे ये बात प्रस्तावित होगी कि चाहे तुम पूतना जैसे अवगुण वाले भी हो, द्वार पर पहुंचे हो तो यशोदा भीतर ले जाएगी, ठाकुर जी के पास ले जाएगी, अवगुण देख करके रोका नहीं जाएगा। ये एक आध्यात्मिक परख है इसका भाव। मूल बात तो यही है कि यशोदा मैया ने देखी कोई गोपी आई है, बड़ी सुंदर है, और यशोदा मैया के मन में आई कि कल को या को ब्याह होगा या की लाली होगी, वो भी इतनी सुंदर होगी तो मेरे लाला की बात चलाऊंगी। इसलिए मैया ने भीतर बुला लिया और लाला को गोद में दे दिया। ठाकुर जी बोले मैया ने रुक जा, तेरी हैवे वाली समधन को मुंह दिखाऊं। समधन होंगी ना, अगर इसकी लाली से ठाकुर जी को ब्याह कराएंगे तो ये यशोदा मैया की कौन हुई? समधन हुई। रुक जा, तेरी समधन को मुंह दिखाऊं। और ठाकुर जी पूतना की गोद में लेटे। पूतना ने थोड़ी देर ठाकुर जी को खिलाया, लेकिन एक बात यहाँ पर हुई कि भगवान ने पूतना की गोद में जाते अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। 6 दिन के ठाकुर जी छोटे से, कई बार छोटे छोटे बालक ऐसे हाथ धर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जानबूझ के हाथ रखा। क्यों? बोले इस पूतना को देखूंगा नहीं, मैं इस पूतना को देखूंगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी के नेत्रों का अधिकार हमसे कब छिन जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने के बाद ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते हैं हमसे? पहला कार्य, जब व्यक्ति अपना रूप बदलने लगता है। होता कुछ है पर दिखाता कुछ है। जैसे पूतना है राक्षसी पर दिखा रही है अत्यंत सुधरी हुई, अत्यंत सुंदर, अत्यंत योग्य। ठाकुर जी कहते हैं ये जो दिखावा है ये मुझे प्रिय नहीं। श्रृंगार से मत लीजिएगा इस बात को, श्रृंगार करने में कोई कमी नहीं, खूब करो, पर बात आती है आपके व्यवहार की। कई लोगों के व्यवहार में भयंकर क्रोध है, कई लोगों के व्यवहार में भयंकर काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो दुनिया को क्या दिखाते हैं? उनसे ज्यादा सीधा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सरल कोई नहीं है, वो तो बड़े बेचारे हैं। कई लोग अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते हैं नहीं, दिखाते हैं। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बोले दिखाओ नहीं, तुम बेचारे हो नहीं, जबरदस्ती बना रहे हो केवल सिंपैथी लेने के लिए। ऐसे लोग ही ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बस सीधी बात, दिखावा, पाखंड, ये करने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो फिर कैसे जाए? बोले स्वीकार करो, ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के स्वीकार करो कि नाथ मुझ में ईर्ष्या है,
मेरे घर के सामने मेरा पड़ोसी, उसको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी से जाके बताओ। वैद्य से कभी भी अपनी बीमारी छुपाओ मत, बता दो। ठाकुर जी बहुत बड़े वैद्य हैं, उनको तुरंत बता दिया करो क्या क्या अवगुण, क्या क्या बीमारियां हैं। लेकिन हम उस दोष को छुपाते हैं, इसलिए हम पूतना बन जाते हैं। और पूतना बनते ठाकुर जी अपने आंख बंद कर लेते हैं, नहीं देखते। सूरदास जी कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझे ज्यादा आवाज तो उनकी आ रही है, ऐसी आवाज कर दो मेरी भी। हाँ, अपनों बारो माइक दे दो मुझको तो और आनंद आवे। तो मेरो तुम ले जाओ। क्या बता रहा था मैं? कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम। कौन कुटिल खल कामी मौसम। सूरदास जी कह रहे हैं, मुझसे बड़ा कुटिल कौन है, मुझसे बड़ा कामी कौन है? सूरदास कह रहे हैं। जानते हैं आप सूरदास को? अभी कथा कही थी हमने अष्ट सखाओं की। सूरदास जैसा परम पवित्र, सूरदास जैसा परम भगवतनिष्ठ, जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, वो कह रहे हैं। इसे कहते हैं बंधुओं दीनता। ठाकुर जी के आगे स्वीकार किया करो कि आपके अंदर क्या अवगुण है। और एक बात बोलूं, करते हैं लोग, इसीलिए रोते पाए जाते हैं। मंदिर में कई लोग रोते हुए मिलते हैं। वो रो क्यों रहे होते हैं? हे नाथ, दुनिया को तो मैंने बहकावे में रखा है कि मैं बहुत ऐसा हूं, बहुत वैसा हूं। आप तो सब जानते हो, मेरा असली स्वरूप आपको पता है, इसलिए रो जाते हैं। ठाकुर जी के सामने छुपाओ नहीं, प्रस्तुत प्रकट करो। लेकिन एक बात, जो भाव ठाकुर जी के आगे एक बार प्रकट कर दिया, वो दोबारा आपके व्यवहार में आवे ना, इसका ध्यान रखना। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं नाथ, तो जब दर्शन करके निकलो तो ईर्ष्या घटनी चाहिए पहले से। वो दोबारा ईर्ष्या का भाव आपके चित्त में आना नहीं चाहिए। स्वीकारीकरण का मतलब क्या होता है? स्वीकृति का मतलब क्या होता है? स्वीकृति, स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सन्मुख किसी भाव का हो तो इसका मतलब दोबारा उसका प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए। अगली बार वो स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी ठाकुर जी से कहा करो, बुआ के बच्चों से मुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, मेरा एक मित्र है उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या है, ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो मेरे को उससे प्रेम हो जाए, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या करके क्या मिलता है बंधुओं? कुछ नहीं मिलता, हमारी मन बुद्धि खराब होती है। अब मैं यहाँ बैठी है कि नहीं पता नहीं, पर कल परसों एक माता जी ने कन्फेस किया था मेरे पास आके, और आकर के धीमे से बोल गई थी, महाराज जी मुझ में भयंकर ईर्ष्या है, कृपा करो। मैंने कहा आज आपने स्वीकार किया है, कल से ही घटने लगेगा, ईर्ष्या मत करो। तो ईर्ष्या के अलावा और भी कई दोष हैं, सब दोषों को ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो। दोषों को छुपाओगे तो ठाकुर जी आंख मूंद लेंगे, जैसे पूतना से मूंद ली है। राक्षसी है पूतना, लेकिन भगवान के आगे परम सुंदरी बनकर के आई है, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आहा, यशोदा मैया जैसे इधर उधर हुई, पूतना ने अपने पयोधर का। अच्छा हाँ, दूसरा कारण भगवान के नेत्र मूंदने का। पहला कारण तो रूप छुपाना, और दूसरा कारण पूतना ने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया। जितने ब्रजवासी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे, सब पूतना को देखने में व्यस्त हो गए थे। इसका मतलब क्या है? कोई भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है, ठाकुर जी का आराधन कर रहा है, और बीच में कोई आकर के अगर उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो पूतना है।
कुछ समय पहले हमारी कथा हो रही थी बंबई में, पता है इतने में एक माता जी आ गई और वो हल्ला करती हुई आई। मैंने कहा माता जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब उनको बैठा के मैं अपने दोबारा तो मैंने कहा पूतना, तो सब हंसने लगे इतने जोर से। अब माता जी मुझे देखे, मैंने कहा आपको नहीं बोला मैंने पूतना पर असली बात तो यही है, ऐसे ही पूतना होते हैं जो दूसरों की कथा में, दूसरों के भाव में, दूसरों की भक्ति में, दूसरों के भजन में जो विघ्न डालते हैं वही पूतना। तो पूतना नहीं बनना, नहीं तो ठाकुर जी आंख मूंद लेते हैं। कई बार बंधुओं घर में कोई एक बालक भक्त है और माता पिता भाई बंधु किसी में भी भक्ति नहीं है। अब उस एक बालक की भक्ति को सब रोकते रहते हैं, तुझे क्यों जाना है वृंदावन, तुझे क्यों जाना है कथा सुनने, हम तो नहीं जाते, देख उनका बच्चा देख वो भी नहीं जाता, देख उनका बालक देख वो भी नहीं करता, तेरे को क्यों इतनी जिद है। प्रहलाद जी भी एक ही है पूरे खानदान भगवत भक्त, इसलिए अगर कोई बालक भक्ति भजन वाला है, कोई आपके घर का सदस्य है जिसके अंदर भक्ति है, व्रज के प्रति, कथा के प्रति, लाल जी के प्रति, ठाकुर जी की सेवा के प्रति उसके चित्त में निष्ठा है, तो उसको रोकिए मत, पूतना मत बनिए। नहीं तो ठाकुर जी आपसे आंख मूंद लेंगे और इससे बुरा क्या होगा कि ठाकुर जी आंख मूंद लें। ठाकुर जी से हमेशा एक बात कहते रहा करो कि लाल जी भले ही मुझसे प्रसन्न मत रहो, भले ही मुझसे राजी मत रहो, पर कभी मुझसे नाराज मत होना, देखते रहना। आप मुझे ना जानो चलेगा, आप मुझे ना पहचानो चलेगा, पर आप मुझसे मुंह फेर लो ऐसा कभी मत करना। कभी कभी देखते रहना मेरी ओर। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे ठाकुर जी मुंह फेर लें, इसका हमेशा डर बना रहना चाहिए चित्त में। और ये इन्हीं क्रियाओं से होता है, और कोई क्रिया नहीं है ऐसी। ठाकुर जी के आगे कन्फेस किया करो, और कन्फेस करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा अस्वीकार ही करते जा रहे हो, वो काम करते भी जा रहे हो, नहीं। स्वीकार करने के बाद मैं नहीं करूंगा ये वचन भी दो, तो आपसे जो हो गया ना ठाकुर जी उसको क्षमा कर देंगे। अब कई लोग यहाँ हो सकता है यहाँ बुद्धि चला रहे हो, हाँ 5 दिन बाद मुझे एक का बुरा तो करना है, करके कन्फेस कर लूंगा फिर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। ये सब नहीं, कथा में सुनने के बाद भी अब नहीं करना है। ठाकुर जी के आगे जाकर के स्वीकार करो और पुनः ना करने की कसम खाओ, तो ठाकुर जी कभी आपसे नजर नहीं हटाएंगे। हमारे पंडित श्री ज्ञान प्रसाद जी महाराज को एक व्यक्ति ने पत्र लिखा, उसने पत्र लिख करके कहा ठाकुर जी बहुत खेलते हैं, ठाकुर जी बहुत परेशान करते हैं, बाबा मैं कहा करूं। तो बाबा ने उसको विपरीत पत्र लिख करके भेजा, बोले लाला हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, ठाकुर जी हमारे संग खेलें। ये मत कहो कि ठाकुर जी मेरे संग खेलो मत, बल्कि ठाकुर जी से हो, ठाकुर जी खूब खेलो, जितना मन करे खेलो, लेकिन याद रखियो खिलौना हमेशा मैं ही रहूं, आपको कोई और खिलौना नहीं बनना चाहिए, सदा मैं ही आपका खिलौना रहूं। मुझसे खेल लो चाहे जो करो लेकिन खेलो। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक कहा है, जितने भी गौड़िया वैष्णव बैठे हैं यहाँ पर, शिक्षाष्टक याद होना चाहिए आपको। और शिक्षाष्टक के अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को कहा, चाहे आप मेरे को अपने पैरों से रौंद दो, चाहे आप मेरे साथ कैसा भी करो नाथ, मेरे प्राणनाथ तो आप ही रहने वाले, आप चाहे जो करो पर मैं आपका हूं और आप मेरे हो। तो पूतना गई, भगवान ने आंख मूंद ली, जैसे यशोदा मैया इधर उधर गई, पूतना ने अपना पयोदर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो उसके पयोदर में लगे विष को पिया, फिर उसके पयोदर को पान करते हुए पुण्यों को पिया, पापों को पिया। दुग्ध पीते पीते भगवान ने प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए
पूतना बोली इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं अभी तक? और थोड़ी देर में पूतना को घबराहट हुई। घबराहट होते होते वो पीड़ा में परिवर्तित हुई, पीड़ा से वो और व्याकुलता में परिवर्तित हुई, पसीना छूटने लगे। धीरे 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 जो मंत्र शक्ति और आसुरी शक्ति से वो सुंदरी बन के आई थी, कुरूप बनने लगी। इतना भयानक भयावह रूप हो गया उसका। एक बात बोलूं बंधु, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, अंतिम समय आने से पहले बड़े भयानक दिखने लगते हैं, बड़े खतरनाक हो जाते हैं देखने में। पहले देखा था उनको तो इतने अजीब नहीं लगते थे, पर अब देखते देखते बड़े भयानक से लगने लगे। और अधिकतर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन भर जो है आडंबर किया, पाखंड किया, ढोंग किया, नाटक किया। और एक समय आने पर अपने रूप का नूर खो बैठते हैं, अपने रूप उनका बड़ा विचित्र सा रूप हो जाता है, देखने में भी डर लगता है। और जब उनके प्राण जाते हैं तो उनका शब्द तो साक्षात भूत ही लगता है। ऐसे कई लोग देखे मैंने। इसलिए पाखंड में मत रहो, बनावटी मत रहो, क्योंकि बनावटी पाखंडी लोग वो एक समय आने पर कुरूप हो जाते हैं। ठाकुर जी उनका रूप हरण कर लेते हैं, जैसे पूतना का किया। रियल रहो। पूतना अपने भयावह रूप में आ गई। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी गानं कराभ्याम भगवान प्रपट्यत प्राणेशमं रोष समन्वितो विवत्। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी निष्पट्यमाना अखिल जीव वर्मणि। बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी कहते हैं 6 दिन के लाला बोल पड़े। पयोधर से मुंह हटा के बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के छोड़े। चाहे राक्षस हो चाहे भगत हो, एक बार हाथ में आ जाए ना फिर छूटे ना है मुझसे। पूतना बोली 6 दिन का बालक बोलता है, 6 दिन का बालक बोलता है। 6 दिन के बालक नहीं है, जय जय है। कौन है? परमात्मा है महाराज। विशाल विकराल रूप धारण करके पूतना का वध हो गया, प्राण निकल गए, धड़ाम से उसका शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जाकर के देखा तो नंद भवन के पीछे विशाल विकराल पूतना पड़ी है। सबसे पहले सब दौड़ के भीतर गए, लाला कहाँ है? आंगन में ढूंढा, पलना में ढूंढा, बिस्तर पर ढूंढा, यशोदा मैया से पूछा, कहीं नहीं मिले। जब पूतना के ऊपर देखा तो ठाकुर जी पयोधर पर पौड़े। दौड़ करके ब्रजवासी ऊपर चढ़े, ऊपर से लाला को उतार करके नीचे लाए। अब सुनिए, यहाँ ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के कहाँ गए? गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्धकम् रक्षां चक्रुश्च सक्रता द्वादशांगेषु नामभिः। गौशाला लेकर के गए और गौशाला में ले जा करके गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के अंग पर लगा करके और गौ के पूंछ से झाड़ा लगाया। बंधु, गैया के चरण रज अपने घर पर जरूर रखा करो और नित्य अपने सेवा के ठाकुर जी को भी थोड़ी सी लगाया करो और ठाकुर जी को पधराने के बाद स्वयं भी लगाया करो। गौरज की सामर्थ्य क्या है? 1 वर्ष तक लगा करके देखो, आपको अनुभव हो जाएगा। सामर्थ्य का अनुभव होने के बाद क्या करना है? पर गौ सेवा में लग जाओ। हम बता करके आपको सामर्थ्य नहीं बता, आप बस लगाने लगो गौरज। उसके बाद उसके सामर्थ्य का जो अनुभव हो, उसके बाद संकल्प ले लेना गौ सेवा करनी। 1 साल बाद गौ सेवा करने लगना। गौ माता में बड़ी, गौ वैद्य है बंधुओं, सामान्य नहीं है गौ। हमारे वसंत शाह दरबार में पीछे गौशाला, ये व्यास पीठ के पीछे दर्शन करो। नंदी महाराज ऐसे देखे नहीं होंगे आपने, कितने अद्भुत नंदी महाराज। ये विशाल, उनके बिल्कुल ऐसा लगता है महादेव के नंदी ही बैठे हों पीछे।
कैलाश मानसरोवर से चल के आ गए हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए, और ये विशाल उनके सिंह आपने दर्शन किए पीछे, अभी कीजिए महाराज, इतने विशाल नंदी जी के सिंह हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे स्वरूप। और बिल्कुल उनकी धीर गंभीरता, मुखमंडल भी देखो तो ऐसा ही लगता है कि जैसे महादेव इन पर विराजमान हुए होंगे, इन्होंने महादेव का संग किया होगा, ऐसा उनको देख के अनुभव होता है। तो गौ माता आप देखेंगे हमारे समस्त देवी देवता गौ संग करते हैं, हम ही नहीं करते। महादेव के उपासकों को देखो, नंदी सदा साथ रहते हैं, कृष्ण उपासकों को देखो, गैया हमेशा संग ही रहती है, और हम भक्तों के गैया हमेशा दूर रहती है, दूर दूर ही रहते हैं। कैसे ठाकुर जी कृपा करें हम पर। एक बात कहूं, गौ कौन है? भगवान की पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और असिस्टेंट से आपकी अच्छी उठक बैठक नहीं है, तो प्रधानमंत्री जीवन में नहीं मिल पाएगा। आप ये फिराक में बैठे हो कि मैं तो सीधे प्रधानमंत्री से ही बात करूंगा, नहीं हो पाएगी बात। आपको नीचे के लोगों से पहले संबंध बनाना पड़ेगा, फिर नीचे के लोग थोड़े ऊपर के लोगों से मिलवाएंगे, वो थोड़े और समीप के लोगों से मिलवाएंगे, फिर समीप वाला पीएम से मिलवाएगा, पीए से मिलवाएगा, पीएम से मिलवाएगा, तब जाकर के कृपा होती है, तब जाकर के अनुग्रह होता है। तो ठाकुर जी की पीए है गैया मैया, उससे हमारा संबंध ही नहीं है, संपर्क ही नहीं है, कैसे काम चले। इसलिए रिझाते रहा करो, गैया को प्रणाम करते रहा करो। तो गौमूत्र से स्नान करा के, गौरज लगा करके ठाकुर जी को झाड़ा लगाया, भगवान स्वस्थ हो गए। अब धीरे धीरे लाला 3 महीना के हुए, पहली बार करवट बदली ठाकुर जी ने, और करवट लेकर के ठाकुर जी अति आनंदित हो गए। पूरे ब्रज में करवट उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। अब लाल जी 1 वर्ष के हो गए। नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। अयम रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहितो गुणैः आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद्वलभ्यदु। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। पहले बड़े लाला का नामकरण किया, बोले ये रोहिणी का जो पुत्र है इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके बुलाया। और अब आई बारी छोटे लाला की, तो छोटे लाला का नाम रखते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गुह्यतोनुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां। मैया आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी नील वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण कौन सा होता है? ये काला भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता, सब रंग मिला दो तो कृष्ण वर्ण हो जाता है। ऐसा वर्ण ठाकुर जी का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। और अंत में ठाकुर जी, अंत में गर्गाचार्य जी कह गए, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नु जानामि। भैया आपके इस लाला के और भी बहुत नाम होंगे। बहुनि सन्ति नामानि, बोले कैसे? बोले रूपाणि, इसके रूपों के अनुसार इसके कई नाम होंगे, और गुणस्यते, गुण के अनुसार इसके बहुत नाम होंगे। इसलिए मैया आपके इस लाला का एक नाम नहीं रहेगा, समय समय पर इसके अनेक नाम होते चले जाएंगे। इस प्रकार
बताया और अंत में क्या कह गए, बोले मैया एक बात और बोल दूं। बोले क्या? बोले आपका जो ये बालक है ना, बोले हाँ, नारायण समो गुणई, इस बालक में नारायण के जैसे गुण हैं। अगर ये कभी कुछ अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करना, इसमें नारायण का आवेश है। पहले तो ये कहना ही चाहते थे कि साक्षात नारायण है, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी की 45 मिनट की समाधि लग गई ठाकुर जी को देखते ही, आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बिल्कुल हिले डुले नहीं। क्यों? गर्गाचार्य जी है, देखते ही पहचान गए तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने अंतस्थ में आकर के बताया, हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे रूप को पहचान गए हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? मैया को मत बताना मैं कौन हूं। क्यों? बोले असलियत पता चलने पर, मेरा प्रभाव पता चलने पर प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात। प्रेम में स्वार्थ आ जाएगा यदि इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं। तो कल को यशोदा मैया मुझे उठाया नहीं करेगी। उठा करके अभी यशोदा मैया मेरे मुंह पे कैसे उठते हैं ठाकुर जी पता है? ब्रज लीलाओं में वर्णन आता है कि ठाकुर जी सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। मैया जाकर के लाला के पैर दबाती, लाला तेरे पाम पड़ूं, उठ जा। अभी नहीं, सुन दो, सो रहे हैं। फिर ठाकुर जी के पास दूसरी तरफ मुंह कर देते, मैया वहां जाके बैठती, लाला उठ जा। एक बहुत सुंदर पद है, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर। अच्छा एक निवेदन कर दूं, याद आ गया। पीली रजाई और पीली चद्दर हम लोगों को कभी भी अपने प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। पीला नहीं लीजिए, ठाकुर जी के प्रयोग की है वो। और पीतांबरी जो है ना, वो ठाकुर जी का वास माना जाता है उसमें, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में केसरिया पीला ऐसे रजाई रखो, ऐसी चद्दर रखो, तकिया रखो, पहन लीजिए आप वस्त्र के रूप में। लेकिन जहां पर सोते हैं वो अशुद्ध अवस्था होती है, वहां उसको मत धारण करो। ठाकुर जी के प्रयोग की है। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर गाओ। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे मोहन जागिए बलि जई है, लाला जाग रे बल जय है, मोहन जागिए बल जई है, लाला जाग। लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं? नेक्स्ट 100 रजाई नीचे करें और फिर ऐसे यशोदा मैया को देखते हैं, और जैसे मैया के लाला तेरे हाथ जोड़ रही, उठ जा फिर से ऊपर। पहले मुंह को ये बताओ, मुंह को का खवाओगी आज? मैया के मतलब यहाँ में भी तो को लोभ चाहिए। देख लाला तेरे काजे नया नया मक्खन निकाल के लाई हूं मैं, चल चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहाँ है मक्खन, कहाँ है, ले ये रहो। ठाकुर जी मक्खन लेके पा लेते हैं और पूरा मक्खन चट करके फिर सो जाते हैं। अब यशोदा मैया फिर कह रही है, लाला देख गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे। लाला देख गैयान की सबरी रस्सी खोल दी है ताऊ ने, और गैयान को लेकर के वो डगर बन की गई, सबरी गैया चरवे जा रही हैं। नंद बाबा और दाऊ दादा आज भी तो को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों का बाजार जाने का बहुत मन होता है, ऐसे ठाकुर जी का गौचारण में जाने का बहुत मन होता है।
तो जैसे ही सुनी कि दाऊ दादा और नंद बाबा गैया लेकर के जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी उठ करके गए और बाहर जाकर के गौशाला की ओर देखे तो गैया अभी बंधी है। मैया तू झूठ बोला मते, और फिर ते आए करके ठाकुर जी फिर सो गए। लाला देख तू माने ना है बातन ने, मैं ना उठ रहा, मेरा मन ना कर रहा उठवे को। तो यशोदा मैया समझ जाती है और कुछ चाहिए। तब अंत में यशोदा मैया कहती हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लई लाला, नई मुरलिया नई, तेरे काजे लाला नई मुरली लाई हूं मैं। इतने में तो ठाकुर जी उठ के बैठ जाते। कहाँ है मैया? बोले पहले आरती करवा। आरती मतलब नजर उतरवा। यशोदा मैया रोज सुबह नजर उतारती, उठाते ही ठाकुर जी को नजर उतारती हैं। क्यों? सुबह सुबह जब लाला उठते हैं आंखें पूरी नहीं खुलती, रात्रि के जो केश हैं वो ऐसे इधर उधर हो गए हैं, रात्रि के जो वस्त्र हैं वो भी ऊपर नीचे, उसमें भी इतने सुंदर लगते हैं कि मैया को लगे कि ये झांकी मैं ही संभाल सकती हूँ। बाहर कहीं देखवे गए तो गोपीन की नजर लग जाएगी लाला को, तो सोई ठाकुर जी की नजर उतारती हैं और फिर ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं। गोद में मैया के ऐसे सर रख लेते हैं, सोने लगते हैं। तब मैया सुंदर पात्र में दूध लेती है और ऐसे हिला हिला के ठंडा करके ऐसे लाला को पिलाती है। ऐसे ठाकुर जी की मंगला होती है। ऐसे ही मंगला करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करो? सुबह उठो, जहां मंदिर है वहां पर्दा रखो, सुबह सुबह दिया जलाओ, दिए का प्रकाश करो, पर्दे वर्दे मत खोलो, सीधे सूर्य का प्रकाश मत आने दो, दिया जला करके हल्का उजाला करो। फिर ठाकुर जी की पर्दा हटाओ, फिर अपने हाथ में इत्र लगा करके बढ़िया गा सको तो ये वाला पद गाओ, नहीं गा सकते तो एक सुंदर स्पीकर में राग भैरव या राग भैरवी, अहीर भैरव, ऐसे राग, ये सुबह के राग हैं, उनमें बहुत धीमी आवाज में सितार या फिर वंशी YouTube पर खोल के चला दो, धीमे धीमे उसकी धुन आनी चाहिए। और फिर आप अगर गा सको तो गाओ, हाथ में इत्र लगा करके थोड़े हाथ गर्म कर लो, ठंडे ठंडे हाथ नहीं, और फिर धीमे से ठाकुर जी की रजाई के अंदर हाथ ले जाओ, चरण दबाओ थोड़ी देर ठाकुर जी के। ठाकुर जी फिर अंगड़ाई ले रहे हैं ऐसा विचार करो कि अब उठने को समय है क्यों है। फिर ठाकुर जी के सिर पर एक हाथ फेर दो, थोड़े हाथ दबाओ, लाला वो रह गई है, उठ जाओ, धीमे धीमे उठ जाओ, और फिर धीरे धीरे रजाई हटाओ। फिर उसके बाद दूध भोग लेकर के आओ, ठाकुर जी को दूध भोग गोद में बैठा के पिलाओ। अपनी गोद पे एक बढ़िया आसन रखो, वहाँ लाल जी को बैठा के धीमे धीमे दूध पिलाओ। फिर उसके बाद लड्डू का भोग लगाओ। उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान करके वंशी पधराओ। वंशी रात में भी रहती है ठाकुर जी के पास, वंशी पधराओ। वंशी पधराने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती करो। आरती करने के बाद फिर उजाला करो, फिर उसके बाद में पर्दा खोल दो, आदि आदि सब करो। फिर लाला को नवावे की प्रक्रिया, दुलावे की प्रक्रिया, फिर वस्त्र आदि पहना के भोग लगाओ, फिर आरती करो। ये नियम है सेवा के। तो ऐसे लाला उठते हैं सुबह सुबह। और अब तो लाल जी हो गए 3 बरस के, धीमे धीमे दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के, और इतना उधम मचा में कि महाराज पूछो मत। जैसे ही लाला के दांत निकल के आए हैं, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। सोई दाऊ दादा के पास गए, उनको हाथ पकड़ के काट गए जोर से। और दाऊ दादा बोले लाला के मसूड़े हैं, लाला रोज ही काटते हैं, तो दाऊ दादा को कुछ होता थोड़ी है। बोले हैं लाला ले ले, क्या कि खुजली मचे मसूड़े में मेरा हाथ चबा ले। लेकिन आज ठाकुर जी के जो है नुकीली धार निकल आई है, और जैसे ही काटे दाऊ दादा को तो मुंह लाल पड़ गयो। मैया मैया देख देख देख, लाला काट गयो, लाला काट गयो। यशोदा मैया बोली लाला के दांत तो निकले ना, कहां से काट गो। मैया का कह रहो लाला? अरे मैया मेरो हाथ बचा, जल्दी देख लाला काट गयो।
मैया ने आके जैसे ही हाथ निकारो सो 2 दांत गड़े भये। दाऊ दादा तो पकड़ के बेचारे सहला में, और यशोदा मैया नगाड़े बजवा रही हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला के दांत निकल आए हैं, मेरे लाला की 2 दतुइयां निकल आई हैं, अरे भैया मंगल गाओ मंगल बजाओ, मेरे लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले भली चलाई, मेरा हाथ काट गो, और ये नगाड़े बज रहे बाहर, मेरे लाला दिखाइयो कैसे दांत है। तो ठाकुर जी ऐसे अपने मसूड़े ऊपर करके दांत दिखा रहे हैं। अब तो यशोदा मैया ले, नंद बाबा ले, सब जामे, लाला मेरी उंगली काट के दिखाइयो ना। और जैसे ही लाला के मुंह में दें, ठाकुर जी खच करके काटे, और फिर सबरे भागे माते, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। नंद बाबा तो जहां जहां जा रहे हैं ठाकुर जी मुंह में ही लिए उंगली पीछे पीछे चल रहे हैं, काट गए जोर से। ऐसे धीमे धीमे ठाकुर जी के उदम बढ़ रहे हैं। यशोदा मैया के लाला अब तू काटने लगो, अब तू बोल बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा बोले लाला बोल भैया, नहीं बोले। रोहिणी मैया बोले लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोले हम बे मैया तो बोले ना, बड़ी मैया कहां तो बोले को। सब बुलवा रहे हैं, ठाकुर जी नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं देखते रहते हैं। एक दिन सब बैठे थे और इतने में ही गैया सामने से आई, तो ठाकुर जी छोटे से ऐसे अपनी उंगली उठा के बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले, करिए दोबारा, मुझे लगी पीछे से गैया रम्मा रही है क्या। और जैसे ही गैया बोले महाराज, अब तो पूरे ब्रजमंडल गोकुल में फिरते हल्ला हिलने लगो, लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो। सब बुलवा रहे हैं। आहा, ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। धीरे धीरे लाला ने और बड़े है गए। जलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकाद आपतुरलम मनशो नवस्थामो। ठाकुर जी गैयाओं के सींग से खेलते हैं, अग्नि से खेलते हैं। क्या पहनते हैं ठाकुर जी? पीली झंगुली पहनते हैं। झंगुली समझते हैं? एक फ्रॉक जैसी पहनते हैं जो घुटने तक आती है, और वो यहीं से ही घेरदार होती है झंगुली, जैसे लड्डू गोपाल पहनते हैं ना। अब लड्डू गोपालों की तो वो स्थिर वाली हम लोग पहनाते हैं, पर ठाकुर जी को कैसे पहनानी चाहिए? जो लटके नीचे और बिल्कुल उनको सरल लगे। अभी आजकल क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस आप लोग पहनाते हो, उसमें वो कपड़े के नीचे कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो स्थिर रहती है, ऐसे खिली हुई, वो ठाकुर जी को चुभती होगी। उसके बिना वाली जो कपड़ा ही हो, जैसे ये है कपड़ा, जहां आकृति गिरे वहीं गिरनी चाहिए, ऐसे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। ऐसी पीत झंगुली पहनते हैं ठाकुर जी। उसके ऊपर एक बगनखा पहनते हैं, उसके ऊपर एक मणि यहाँ पहनते हैं, एक माला और पहनते, 3-4 माला से ज्यादा नहीं पहनते। छोटी सी पाग पहनते हैं यहाँ पर, उसके नीचे एक मोती पहनते हैं, और कानों में कुंडल पहन करके और बढ़िया सुंदर तिलक लगा करके लाल जी घूमते हैं पूरे ब्रजमंडल में। और आने जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी होते हैं सबको बोलते हैं कि अरे नंद बाबा तुम्हारी बाट निहार रहे हैं घर पे, यशोदा मैया सुबह से तुम्हारी बाट निहार रही है, जल्दी जाओ। ऐसे संत ब्राह्मणों को खूब निमंत्रण दे दे करके नंद भवन पहुंचा देते हैं। यशोदा मैया बोली अरे लाला यहाँ पे आ। बोले हाँ। तू संतन को और ब्राह्मणन को निमंत्रण दियावे कि यशोदा मैया बाट निहार रही है, काय को करे ऐसा? अरे हम तो पहले बता जाए कर कि आज 50 संत आवेंगे, 100 संत आवेंगे, हम भोजन बना के तैयार रखें। अब ये सब लोग यहाँ आ जाए, वाकई बात बनाना पड़े, बड़ी दिक्कत हो गई। ठाकुर जी बोले मैया 2 कारण है। बोले कहा? एक तो हम लोगन के पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति को दान होना चाहिए, दान से संपत्ति शुद्ध होवे। दूसरी बात, मैया तू बहुत मोटी है गई है, बैठी रहे पूरे दिन, कछु करे धरे नाए, तो हमारी मैं सोचूं घर में इतने संत आ जाए ताकि तेरी भाग दौड़ मचे और नेक तू पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी पीछे पीछे भागी। हो ऐसो
चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो तीन ठोरते टेढ़ो दिखे तीन ठोरते टेढ़ो दिखे नटकी सी चलगत यह सीखे नटकी सी चलगत यह सीखे तिरछे नैन चलावे तीखे तिरछे नैन चलावे तीखे सब देवन को देव हाँ सब देवन को देव हो सब देवन को देव हाँ सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा हाँ सब देवन को देव को ये ब्रज में घेरेगा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो चटक ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो कृष्ण लाल की छबीलो है व्रज सुंदर रूप छबीलो है व्रज सुंदर रूप छबीलो है व्रज सुंदर रूप छबीलो है व्रज सुंदर बिना बुलाए डोले घर घर बिना बुलाए डोले घर बिना बुलाए डोले घर घर ऐसो प्रेम बढ़ो हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो ऐसो प्रेम बढ़ो हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो चटक ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं कैसे हैं?
तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धारा, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धारा, ऐसो बलि तो हाँ, ऐसो बलि तो हो, ऐसो बलि तो हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में बालन सो पिट ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम, ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाम, ऐसो चटक मटक हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाओ। होए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन